हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान। हम वापस आ गए हैं। मेरे साथ है अंश शर्मा जी, हमारे साथ है जय शर्मा आपके सामने खड़ा है, और शर्मा भाई आ गए हैं आपके सामने एक और वीडियो लेके अबाउट फैंटेसी 11 ऑफ साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट जो कि हो रहा है न्यूलैंड्स केप टाउन में। क्या हो गया आपके फैंटेसी 11 इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में भी जानेंगे कि कैसी पिच है और कौन सी हो सकती है प्रोबेबल 11 जो खेलने वाली है अगले मैच में। लेकिन उससे पहले अंश की तरफ चलते हैं। अंश भाई सबसे पहले बताओ पिच रिपोर्ट क्या कहती है वहां की। पिच रिपोर्ट जय भाई ये कहती है कि लास्ट मैच 3 दिन में खत्म हो गया, ये वाला मैच भी 3 दिन में खत्म हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी ही है पिच रिपोर्ट। न्यूलैंड्स का ये केप टाउन का मैदान है। शुरुआत में आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा पेस एंड बाउंस देखने को मिलेगा। तो जिसकी भी पहले टॉस जीत जाएगी जो टीम, वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, जैसे पिछले मैच में हुआ। और अगर कहीं साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी आ गई तो एक बार फिर 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा और टीम इंडिया क्लीन स्वीप करवाकर वापस लौट आएगी। आई होप ऐसा ना हो, थोड़ा मैच देखने को मिले। लेकिन आगे हम चलते हैं प्रोबेबल 11 की तरफ कि क्या हो सकती है प्रोबेबल 11 साउथ अफ्रीका की, वो बात करेंगे अंश से। अंश बताओ एक बार साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। चलो सबसे पहले बात करेंगे मेजबान टीम यानी कि साउथ अफ्रीका की। तो दो फोर्स चेंजेस नजर आ रहे हैं। एक तो टेम्बा बवुमा जो कप्तानी कर रहे थे वो आउट हो चुके हैं, पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे। उनकी जगह पर जुबैर हमजा की वापसी हो सकती है टीम में, जो कि स्क्वाड में उनको ले लिया गया है अब टीम में। जरूर ट्रिस्टन स्टब्स स्क्वाड में हिस्सा थे, लेकिन जुबैर हमजा एक बेटर रेड बॉल क्रिकेटर हैं, तो उनकी वापसी हो सकती है टीम में। इसके अलावा गेराल्ड कोएट्जी भी इंजरी की वजह से टीम से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर वापसी हो सकती है लुंगी एनगीडी की, इफ ही इज फिट। ऑफ कोर्स अगर वो फिट हो जाते हैं तो उनकी वापसी होगी, अगर वो नहीं हो पाते हैं तो फिर देखने वाली बात होगी कि वियान मुल्डर या फिर किसको खिलाया जाएगा इस मुकाबले में। तो कप्तानी करेंगे डीन एल्गर। और एक बार नजर डाल लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले ओपनिंग की ही बात कर ले। कप्तान एल्गर के साथ आ जाएंगे एडन मार्क्रम, उसके बाद नंबर 3 पर आ जाएंगे टोनी डिजोर्जी, जुबैर हमजा, कीगन पीटरसन, डेविड बेडिंगम, काइल वेरेन, मार्को यानसन, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगीडी और आखिर में पिछले मैच के डेब्यूटेंट यानी कि नांदरे बगर। तो ये थी साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल 11। और अब चलते हैं सीधा भारत की प्लेइंग 11 पे। प्रोबेबल 11 क्या हो सकते हैं, क्या कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा अब फिट हो चुके हैं, तो शायद से अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा आपको प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ क्या आवेश खान को जगह मिलेगी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे शायद आवेश खान आ सकते हैं, ऐसा सुनने में आया था, क्योंकि वो आए थे दौरे पे, वापस आए हैं, टीम को ज्वाइन किया, तो ऐसा लग रहा है कि शायद से वो स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं प्रोबेबल 11 के। तो बात करते हैं अब इंडिया के प्रोबेबल 11 की। सबसे पहले आएंगे रोहित शर्मा, फिर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एंड आवेश खान। तो ये थी इंडिया की प्रोबेबल 11 और साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल 11। अब चलते हैं इन 22 प्लेयर्स में से कौन से 11 प्लेयर्स हैं जो आपको पॉइंट जितवा कर देंगे और ढेर सारी धनराशि भी जितवा कर दे सकते हैं। चलो बात करते हैं फैंटेसी 11 की। और आप ऑलरेडी देख रहे हो कि ये 3-4 प्लेयर्स हमने लगा रखे हैं, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा एंड एडन मार्क्रम। ये क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी वीडियोस देख रहे हो, आपको पता होगा, लेकिन जो नई ऑडियंस आई है उनको बता दे कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको अपनी फैंटेसी 11 में हमेशा रखने चाहिए, जो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट जितवा कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे विराट कोहली की, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, किंग कोहली जहां पर होंगे, अगर आप उनको नहीं लोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने पॉइंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो साउथ अफ्रीका में इनके बेहतर हैं कंपैरेटिवली। जितने बल्लेबाज खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस इनके पास है, रन इनके पास हैं और फॉर्म भी इनके पास है। लास्ट मैच हमने देखा किस तरह से बल्लेबाजी की है इन्होंने, तो एक्सपेक्टेड है कि अगले मैच में भी रन बनाएंगे और भारत की कमान संभालेंगे और थोड़ा हमारी लाज भी बचाएंगे प्लीज। बिल्कुल। और दूसरे होंगे एडन मार्क्रम, जिन्होंने लास्ट मैच में जरूर एक बड़ा नॉक नहीं खेल पाए थे, क्योंकि डीन एल्गर ने ऐसी बैटिंग कर दी थी किसी और को जरूरत ही नहीं पड़ी थी कुछ करने की। लेकिन इस मुकाबले में जरूर अगर पहले बैटिंग आ जाती है खास तौर पर, तो एक मुश्किल काम यहां पर होगा एडन मार्क्रम के लिए भी कि डीन एल्गर जो कि अब कप्तान बन चुके हैं, थोड़ा सा उनसे प्रेशर रिलीज करें, दूसरे एंड से रन्स बनाएं, ताकि जो डीन एल्गर है वो थोड़ा सा अपना कप्तानी पर फोकस कर सकें। तो जरूर इस मैच में एडन मार्क्रम के बल्ले से एक बड़ी पारी जरूर आ सकती है। और अगले आते हैं रविंद्र जडेजा। बल्ला हो या गेंद, और गेंद में भी गेंदबाजी नहीं, फील्डिंग से भी आपको पॉइंट जितवा कर दे सकते हैं, क्योंकि जहां ये होते हैं वहां पे ये पॉइंट बना देते हैं अपने फील्डिंग से भी, चाहे कैच हो, रनआउट हो, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और एक्टिव दिखते हैं फील्ड में भी। और बॉलिंग की बात करें तो जिस तरह का रिदम है इनके पास, जिस तरह की कंसिस्टेंसी है एक ही टप्पे पे गेंद डालने की, वही जरूरत है। एक्स्ट्रा बाउंस जो है उसका फायदा मिल सकता है इनको, जिस तरह से तेज गेंदबाजी करते हैं वहां पर बॉल भी स्किड करा सकते हैं, और अगर हल्का फुल्का टर्न मिल गया
तो इनको खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस विकेट पे। और बल्लेबाजी में नीचे आकर रन्स बनाना और बेहतर बल्लेबाजी करना कंपेयर टू अश्विन, ऑफ कोर्स ये भी एक और नया एडेड फैक्टर होगा इस बार टीम में जो रविंद्र जडेजा लेकर आएंगे अपने साथ। तो इनको टीम में रखना ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। बिल्कुल, और इंपॉर्टेंट बन जाता है जसप्रीत बुमराह को भी रखना, क्योंकि पिछले मैच में इकलौते ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने थोड़ी सी मुश्किलें पेश की थी। नई बॉल से बात करें, पुरानी गेंद से बात करें, हर तरह से जसप्रीत बुमराह एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है। पिछले मैच में भी काफी सारे विकेट्स लिए थे, इस मैच में भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे एंड से इनको साथ चाहिए होगा। लास्ट मैच में एक एंड से विकेट चटका रहे थे, दूसरे एंड से सारा प्रेशर रिलीज हो रहा था। तो अगर दूसरे एंड से मोहम्मद सिराज या फिर कोई दूसरा गेंदबाज इनको थोड़ा सा भी साथ दे दे, तो इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह को आप एज अ वाइस कैप्टन भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं कि अगला प्लेयर कौन होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगले प्लेयर आएंगे लुंगियांगीडी। भाई साहब, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, एक तो साउथ अफ्रीका में आप खेल रहे हो, उसके साथ साथ इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो, तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है दोनों जगह पे ना, दोनों फैक्टर्स के साथ, चेकलिस्ट के साथ बहुत ही बेस्ट है। तो इनको यहाँ पे रखना बहुत ही वाजिब बन जाता है, क्योंकि आपको विकेट्स निकाल कर दे सकते हैं, और अगर विकेट्स निकालते हैं तो आपके जेब में आएंगे बहुत सारे पॉइंट्स बढ़ेंगे, तो आपके पास पता है आपको क्या क्या मिल सकता है। तो फिर आप इनको रख लो जरा। बिल्कुल, देखिए लुंगियांगीडी को आपने रख लिया है, तो अब इंडियन टीम के नई बॉल के गेंदबाज यानी कि मोहम्मद सिराज को भी एक बार रख लीजिए, क्योंकि लास्ट मैच में जरूर ज्यादा विकेट्स लेने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि एक ही पारी में तो ये टीम सिमट गई थी। अब दूसरी पारी में जब गेंदबाजी का मौका मिलता तो शायद थोड़े ज्यादा विकेट चटका के दे देते मोहम्मद सिराज। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इंडियन टीम ये जो है सेकंड इनिंग्स में, सेकंड मुकाबले में थोड़ा सा फाइट दे टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को, ताकि जो सेकंड इनिंग्स है वहां पर भी गेंदबाजी का मौका मिले बुमराह को या फिर जडेजा को या फिर सिराज को, और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट भारतीय गेंदबाज भी आपको चटका कर दे सके। तो इसलिए मोहम्मद सिराज नई बॉल से बहुत घातक साबित हो सकते हैं, इसलिए इनको अपनी टीम में जरूर रखें। बिल्कुल, और अगले प्लेयर आते हैं जो आपको गेंद से और बल्ले से दोनों से कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं, वो है शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल। जहां पे करंट सिचुएशन आती है कहीं ना कहीं विकेट निकाल के दे देते हैं शार्दुल ठाकुर आपको हमेशा। तो ये हमने देखा है और इसीलिए हमने इनको यहाँ रखा भी है। जो सरप्राइज एलिमेंट लेकर आता है, विकेट टेकिंग एबिलिटीज लेकर आते हैं अपने साथ उसके लिए, और फिर जो नीचे आके रन्स बनाते हैं, कैमियोज खेलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल रन्स बनाते हैं अपनी टीम के लिए। हमने लास्ट मैच में भी यही देखा था। तो इनको रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रन्स एक एक ना बहुत अहमियत होता है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं थोड़ा ना ऐसे हो गया था, लेकिन बात करते हैं हम शार्दुल ठाकुर की, तो वो ऐसे नहीं होंगे, वो खेलेंगे, बढ़िया खेलेंगे और बढ़िया विकेट्स लेने वाले। तो आप रखना मत भूलना शार्दुल ठाकुर को प्लीज। चलो, विकेट्स की तो अब बहुत बात हो गई, थोड़े रन्स की बात कर लें, क्योंकि रन्स भी तो बनने चाहिए, तभी तो विकेट्स ले पाएंगे गेंदबाज सारे। तो अब सबसे पहले हमारे सामने नाम आएगा सेंचुरियन के सेंचुरियन यानी कि केएल राहुल का। इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में टीम इंडिया की थोड़ी सी लाज रख ली थी और शतक एक बनाया था, बहुत बेहतरीन शतक लगाया था। एक टाइम तो ऐसा था जब नीचे आकर बल्लेबाज खत्म हो गए थे पर केएल राहुल की बैटिंग नहीं रुक रही थी। तो कुछ ऐसी बल्लेबाजी सेकंड जो इनिंग्स थी उसमें भी उम्मीद थी कि वो करके दिखाएंगे, लेकिन जरूर आउट हो गए थे। अब सेकंड मुकाबले में आप केएल राहुल के बल्ले से एक और बड़ी नॉक देख सकते हैं, क्योंकि जय अगर आप टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर देखें तो एक मुझे राहुल ही नजर आते हैं जो टिपिकल टेस्ट बल्लेबाज हैं, उस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, थोड़ा पेशेंस इनके पास है। तो केएल राहुल अगर क्रीज पर टिक जाते हैं तो एक बड़ा नॉक एक बार फिर आ रहा है केएल राहुल के बल्ले से, तो आपकी टीम में इनका होना तो बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, और एक और बड़ा नॉक आ सकता है कि इनके बल्ले से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है बहुत हाई है, और जिस तरह की हमने सुना कि प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और देखना होगा कि क्या वो ऐसा कर पाते हैं कि नहीं इस बार। रोहित शर्मा कप्तान, हमारे रोहित शर्मा इंडियन टीम के कैप्टन, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है, जिस तरह से सुना है कि भाई प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है, और वहाँ पे लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ और लेफ्ट आर्म जो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ बहुत टाइम बिताया है। मैच स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंगली वो कोशिश की है कि भाई अब है ना लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने आउट नहीं होना है और इन यहाँ पर रन्स बनाने हैं। तो उम्मीद लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा इस बार और मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आएंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आएंगे तैयारी करके और रन्स बना के देंगे, क्योंकि कप्तान है और कप्तानी तौर पे आपको पारी तो खेलनी पड़ेगी, लीड करना पड़ेगा फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हम एक टेस्ट मैच भी नहीं जीते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अंश जीतना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट अब ये भी हो जाता है कि हमारे आखिरी के 2 प्लेयर्स कौन होंगे, क्योंकि ये 9 प्लेयर्स की टीम तो बन चुकी है। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो सबसे पहले आएंगे हमारे इस टीम के कप्तान यानी कि मार्को यानसन। लास्ट मैच में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर कोई यूजफुल ऑलराउंडर नजर आया था, जबकि ये वैसे तो गेंदबाज ही हैं बट बैटिंग इतनी अच्छी कर देते हैं। एल्गर के बाद सिर्फ एक यानसन ही थे जिनको आउट करना भारतीय गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लगातार स्ट्रोक प्ले इनका बात करें, इनका डिफेंस बात करें, जिस भी तरह से इन्हें मौका मिला भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह से परेशान किया, शॉट्स भी लगाए, अर्धशतक भी लगाया, और गेंदबाजी की बात कैसे ना करें,
दूसरी इनिंग्स में इनको विकेट्स भी काफी सारे मिल गए थे, तो जरूर एक बहुत अच्छे सेफेस्ट पिक मेरे हिसाब से हो जाते हैं कि आपको दोनों तरह से पॉइंट चटका के दे सकते हैं, इसलिए इनको आप अपनी टीम में कप्तान जरूर बना सकते हैं। बिल्कुल। और चलते हैं वाइस कैप्टन की तरफ। वाइस कैप्टन कौन होंगे? हमारे कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा भाई का ना बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है यहाँ पर केप टाउन के ग्राउंड में, और 42 विकेट निकाल चुके हैं। और इंडिया के खिलाफ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चलते हैं यार। लास्ट मैच में हमने देखा किस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे। यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए भी ट्रबल क्रिएट किया था उन्होंने बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पे आप अगर उनको वाइस कैप्टन बनाते हो, जो उनकी विकेट्स होंगी उसके ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जो भी विकेट्स वो चटकाते हैं। और कभी कभी मौका मिलता है ना तो रन्स भी थोड़े बहुत बना देते हैं, लेकिन मेन तो है हमने विकेट के पर्पज से लिया है, क्योंकि जिस तरह से ये गेंदबाजी कर रहे हैं ना और जो कंडीशन उनके पास है उसका जो फायदा उठाते हैं, एक्सपीरियंस है, स्किल सेट है, बहुत खतरनाक गेंदबाज है दुनिया के इस वक्त पे फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें, और इसीलिए हमने कगिसो रबाडा को बनाया अपना वाइस कैप्टन। बिल्कुल, चलिए अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं जरा इस टीम का। कप्तान मार्को यान्सन, वाइस कैप्टन कगिसो रबाडा, केएल राहुल, एडन मार्करम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और लुंगी एनगिडी। तो ये होगी हमारी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी टीम। अब आपको क्या करना है, जल्दी से जाना है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी फैंटेसी शो, उसे सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी टीम यहां पर कुछ अलग है और फाइनल टीम कुछ अलग जा रही है, तो इसका मतलब आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर हमारे सारे टॉस के अपडेट्स, ग्रैंड लीग की टीम, स्मॉल लीग की टीम, अपडेटेड टीम्स सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। तो जरूर सीजी फैंटेसी शो को यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें, वहां पर हम आपको सारी टीम्स प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी के लिए, इस मैच के लिए, इस सीरीज के लिए ये आखिरी वीडियो, लेकिन लगातार चाहे बिग बैश हो चाहे कोई दूसरी सीरीज लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही फैंटेसी टीम। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, बनाएंगे एक नई फैंटेसी टीम। तब तक के लिए बने रहें सीजी फैंटेसी शो के साथ। थैंक यू।